चलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज से यार इस चैनल पे क्लास 10th और क्लास 12th की मैथ्स आपको पढ़ाई और सिखाई जाएगी और फुल कंप्लीट सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप थ्योरेटिकली जो पढ़ रहे हैं वो तो होता ही है मैथ्स। इस चैनल पे आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली मैथ्स को सिखाया जाएगा, मैथ्स के यूजेस बताए जाएंगे। क्लास 10th की वो सारे इक्वेशन, सारे प्रॉब्लम्स इस चैनल पे आपके सॉल्व किए जाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल एंड क्लियर होंगे, आपके सारे डाउट इस चैनल पे सॉर्ट आउट किए जाएंगे। जो आप मैथ्स में पहले बोल्ड आउट होते थे ना, अब आप नॉट आउट होंगे, मतलब कोई आपको आउट करने वाला नहीं होगा मैथ्स में। तो मैं इस चैनल की शुरुआत क्यों कर रहा हूँ यार, मैं इस चैनल की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस चैनल पे पढ़ सको और आप एक अर्लियर एक्सेस कर सको। जो 2023 की न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर में आप एक अपना नया बैच स्टार्ट कर सको, एक नई पढ़ाई का सिरा बना सको, जिससे आप क्लास 10 को कंप्लीट कर सको। तो आप भी हमारे इस जर्नी का हिस्सा बनिए और इस जर्नी के हिस्सा बनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और रोज़ क्लासेस अटेंड करिए। और बिना लेट किए चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की जो शुरुआत होने वाली है यार मैथ्स कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि यार हम जब क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th को से पहले हम क्लास 9th पढ़ के आ चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, कुछ जो हमारे डाउट्स थे छोड़ दिए, कुछ क्लियर किए। बट इसमें यार जो डाउट्स होंगे वो 9th के इसमें नहीं चलेंगे। जब तक कि हमको 9th का कुछ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा, 10th में नहीं बनने वाला। तो सबसे पहले हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। और जो मैं कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ वो सवालों में तो नहीं होगा, इक्वेशन तो आपको उसको इंडिविजुअली देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ हर एक इक्वेशन में उसको यूज आपको करना पड़ेगा, उसका आपको दिमाग लगा के यूज करना पड़ेगा कि वो कहाँ फिट हो रहा है। तो जो इक्वेशंस में आपको, जो कॉन्सेप्ट्स में आपको बताने वाला हूँ वो यार मैथ्स की गाड़ी के 4 ही पिलर हैं। मैथ्स के 4 ही पिलर हैं जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवीजन है। बट हाँ, इनको फ्रिक्शन में कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और जब आप फ्रिक्शन में इनको सीख गए ना, तो मैथ्स की 10th की जो मैथ्स है, जो हर एक सवाल में आपको बीच बीच में ये फ्रिक्शंस वाले क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को जोड़ने को मिलता है ना, वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना लेट करे जानते हैं यार कि फ्रिक्शन में, एडिशन में, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो शुरुआत करते हैं यार एडिशन से। एडिशन देखो, एडिशन की मैं बात करूं तो नॉर्मल एडिशंस तो यार सबको आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यदि एग्जांपल के लिए बताऊं, एग्जांपल दूं तो 2 + 1 + 31, ऐसे एग्जांपल्स वाले ऐसे एडिशंस तो आप सबको आते हैं। बट क्या इन एडिशनों को आपको, ये जो एडिशन है इसको यदि फ्रिक्शन में लिख दिया जाए कि 2/4 + 3/4, तो क्या ये एडिशंस आपसे आते हैं? नहीं आते। तो इस वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि इनको सोल्व कैसे किया जाता है। जो फ्रिक्शन में लिखा है, प्रॉपर फ्रिक्शन में लिखा है, लाइट फ्रिक्शन में लिखा है, अनलाइट में लिखा है, या फिर मिक्स फ्रिक्शन, जो भी फ्रिक्शन हो, जिस फ्रिक्शन में भी लिखा है उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। क्योंकि ये हर एक इक्वेशन में, हर एक प्रॉब्लम्स में, हर एक मैथ्स की प्रॉब्लम में यही करना है। क्योंकि मैथ्स होता क्या है यार, मैथ्स कुछ नहीं होता, एडिशन, माइनस, सब्सट्रैक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं होते। तो मैथ्स में यदि ये नहीं आते तो मैथ्स नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं एग्जाम्पल लेके और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि मैथ्स में जो एडिशन हो फ्रिक्शन में, तो एडिशन कैसे किया जाता है। तो यदि हम एडिशन की बात करें, फॉर एग्जांपल यदि हमको दिया हो कि 2/4 + 3/4, तो अब इसमें आप जानते होंगे क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि न्यूमिनेटर किसको बोलते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पता है। न्यूमिनेटर ऊपर वाले को बोला जाता है और डिनोमिनेटर नीचे वाले को। तो जब भी एडिशन वाले फ्रिक्शन में, जब भी एडिशन वाले आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी हो तो आपको 2 चीजें देखनी है। कितनी चीजें देखनी है? 2 चीजें। पहला आपको देखना है कि जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि आप इसको एडिशन करिए, बट जब आप 10th क्लास, बड़े क्लास में होते हैं, चाहे वो 10th हो, 12th हो, या फिर आप मैथ्स में कुछ आगे करते हैं, तो उसमें नहीं बताया जाता कि आप इसको एडिशन करिए, कि मल्टीप्लाई करिए, सब डिवीजन करिए। तो इक्वेशन को देखने के बाद सबसे पहले आपको देखना है यार कि जो इक्वेशन है, जो अपने को क्वेश्चन दिया गया है, उसमें साइन कौन सा है। तो साइन को अपने देखना है, यदि साइन प्लस का हो, साइन यदि प्लस का हो तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, पहले रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आप डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में अपने को क्या दिया गया है। यदि डिनोमिनेटर सेम हो, देख रहे हो आपने 2/4 3/4, यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो करना कुछ नहीं है, जस्ट आगे एक स्टेप बढ़ना है और 2 + 3 ऊपर वाले को करना है और डिनोमिनेटर को ले लेना है कॉमन, डिनोमिनेटर को ले लेना है कॉमन, और ये हमारा आंसर आ गया 3/5/4।
तो जब भी एडिशन में, फ्रिक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस आए इक्वेशन के बीच में का, क्योंकि आप क्लास 10th में हो, अब ये सवाल आपको इंडिविजुअली देखने को कहीं नहीं मिलेगा बुक में, बट हर इक्वेशन के बीच में आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे ऐसे। तो जब आपको दिमाग लगाना हो, तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि जो डिनोमिनेटर हो क्या हो, सेम हो, और इक्वेशन में आपको साइन तो मैथ्स में देखना ही है, क्योंकि हर एक प्लस और माइनस आपके पूरे सवाल के आंसर को बिगाड़ सकता है। तो इसका सबसे पहले आपको ख्याल रखना है। इसके बाद यार इजीली सॉल्व कर सकते हो आप, जो अपने को मिला है कि डिनोमिनेटर जो अपना सेम है कॉमन निकालो, एंड जो हमारा न्यूमिनेटर रहेगा वो जुड़ जाएगा। अब क्या हो यदि डिनोमिनेटर को मैं चेंज कर दूं, चलो आते हैं फिर से। यदि डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो यहाँ 4 था, यदि यहाँ पे मैं 5 कर दूं, क्वेश्चन वही है और यहाँ मैंने 5 कर दिया, तो अब आपको क्या करना है? तब भी आपको कुछ नहीं करना, बस छोटा सा और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। करना इतना है कि जो डिनोमिनेटर को फिर से देखना है, अलग अलग है, साइन प्लस की है। अब यहाँ आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि जब भी आप एडिशन वाले क्वेश्चन करो ना, तो जब भी आपका इसका आंसर लाना हो और ये डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। कैसे? 5 2 10 एंड साइन किसकी है? प्लस की, और 4 3 12, और इसकी साइन, इसको मल्टीप्लाई इसमें किया, राइट, 4 को मल्टीप्लाई 3 में किया, और 4 को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 20, और ये हमारा हुआ क्या? 10 + 12 22 y 20। अब आप इसको 2 से काट लेते हैं, 2 1 2 2 1 2 0 की 0, 2 1 2 2 1 2, आंसर आया 11/10। ठीक है, अब 11/10 ये इजीली सॉल्व हो गया। कैसे? क्योंकि मैथ्स में यार जब भी हम इक्वेशन में सॉल्व करेंगे ऐसे इसी तरह ही हमको बीच में इक्वेशन में इतना बताना नहीं है। यदि आप चाहो तो बता सकते हो, बट आपको इजीली आंसर यदि निकालना हो तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा इक्वेशन के बीच में, और सेकेंड स्टेप ये होगा। तो आप अब ये समझिए कि जब भी आपको एडिशन वाले सवाल मैथ्स में, एडिशन वाले फ्रिक्शन के रूप में मिले, तो कैसे सॉल्व करना है? यदि डिनोमिनेटर सेम हो, एक बार फिर से, यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो कॉमन ले लीजिए और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, और यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, और इस तरह से आप अपना आंसर निकाल पाएंगे एडिशन में। और सब्सट्रैक्शन में भी सेम है। सब्सट्रैक्शन में होगा क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस आपका यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। यदि सब्सट्रैक्शन में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, यदि इसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा, ये कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ पे कॉमन, एंड साइन यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमन 4। आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2/4। ठीक है, -2/4 आ जाएगा। क्यों माइनस? क्यों आएगा? माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ 10 से तो 12 माइनस होगा नहीं, बड़ी डिजिट के सामने क्या है? माइनस का साइन है, इसलिए -2/4, और 2 1 2 2 2 4, -1/2। और यदि इस साइड लिखा हो तो 10/2/10। ठीक है, तो ये इस तरह से सब्सट्रैक्शन वाले सॉल्व होंगे। और यदि यहाँ पे डिफरेंट हो जाए तो जैसे मैंने एडिशन में बताया, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा और सब्सट्रैक्शन वाला भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। तो हमने दो चीजें देखी, एक सब्सट्रैक्शन वाली यदि फ्रिक्शन में आए, और दूसरा एडिशन वाला फ्रिक्शन में आए, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कर लेते हैं, और डिफरेंट हो तो वो भी हमने इस वीडियो में सीख लिया। और अब चलो करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवीजन की बारी। तो मल्टीप्लाई को कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई पे भी एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब लेते हैं मल्टीप्लाई पे। यदि मल्टीप्लाई में क्वेश्चन क्या हो, इसी को लेता हूं मैं, 2/4 × 3/4। अब 2/4 × 3/4 हो, एडिशन में था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर लिया। अब क्या इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे? नहीं, ये उससे भी ज़्यादा सरल है, क्योंकि मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अपना राइट हैंड हाथ उठाना है, लेफ्ट की तरफ ले जाओ, फिर से राइट को लेफ्ट की तरफ, या फिर लेफ्ट को राइट की तरफ। मल्टीप्लाई जब भी करो कब हो, कैसा होता है मल्टीप्लाई? आमने सामने होता है। कैसा होता है? आमने सामने। अब देखो यहाँ पे 3 2 6 एंड 4 4 16, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या नहीं आएगा? कॉमन नहीं आएगा। मल्टीप्लाई आमने सामने होगा, और कैसे होगा? बिल्कुल आमने सामने सीधे होगा। अब यहाँ पे यदि मैं वो भी चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं? डिनोमिनेटर को चेंज कर दूं,
तो यहाँ डिनोमिनेटर चेंज होने के बाद भी मल्टीप्लाई की कोई टेक्निक चेंज नहीं होने वाली, केवल आंसर ही चेंज होगा। तो इस तरह से आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट थे मैथ्स के, बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको आने चाहिए, तब हम 10th की आगे की मैथ्स करेंगे। क्योंकि एडिशन यार, आप नॉर्मल एडिशन तो जानते हो, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन जानते हो, नॉर्मल मल्टीप्लाई जानते हो, बट यदि आप फ्रिक्शन में नहीं जानते तो कुछ नहीं जान रहे हो क्लास 10th में आप। और एक बात और, जब भी आए कैसे सवाल, जब भी आए मिक्स्ड फ्रिक्शन में कैसे, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए इक्वेशन के बीच में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, तो जो ये है ये मिक्स्ड फ्रिक्शन है और ये है प्रॉपर फ्रिक्शन। आप पढ़ के आए होंगे 9th क्लास में, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रिक्शन में और प्रॉपर में तो क्या करना है, सबसे पहले आपको मिक्स को किस में चेंज करना है, प्रॉपर में चेंज करना है। तो प्रॉपर में कैसे चेंज होगा, जो यहाँ है ना नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ प्लस हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, ठीक है। तो 2 2 4 प्लस 5/2 इंटू 1/2 चेंज हुआ। अब देखो ये दोनों बन गए प्रॉपर फ्रिक्शन में। अब दोनों प्रॉपर फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब देखना यहाँ ध्यान से, साइन अपना क्रॉस करे और डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर से अपने को कोई लेना देना नहीं क्योंकि क्रॉस करना है अपने को। तो आमने सामने 5 बन जा 5 और 2 2 जा 4, आंसर ऐसे होगा। बट मिक्स्ड फ्रिक्शन को आपको चेंज करके आना चाहिए। कैसे चेंज होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस, ठीक है। मिक्स्ड फ्रिक्शन इज कंप्लीटेड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी कंप्लीट। नोट कर लो कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन, मैं आपको लास्ट में दूंगा, सारे क्वेश्चन आप सोल्व करके देखना। देन ये आपका जो हुआ तो मेन कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर हुआ कंप्लीट। और फिर हम क्लास 10th की मैथ्स को रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। फोन नंबर, इंस्टाग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर तो आपने सुना होगा, बट ये रियल नंबर क्या है मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में, ठीक है। तो चलो अब मैं बताता हूं डिवीजन। और यार बात कर लेते हैं डिवीजन की, ठीक है। तो डिवीजन में भी मैं इन्हीं डिजिटों को लेता हूं। डिवीजन में सेम डिजिट लिया और डिवीजन कैसे करते हैं इसके डिवीजन के इक्वेशन पे। यार डिवीजन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो क्या आपको याद है क्लास 9th में रेसिप्रोकल कैसे करते थे आप। जैसे मैं 9 रेसिप्रोकल दूं यदि 9 की, तो 9 की रेसिप्रोकल आती है आपको, सिंपल था। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, आपने इसको ऊपर कर दिया 1/9। 9 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/9। यदि 10/2 था, इसका रेसिप्रोकल कैसे होता 2/10। सेम यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, याद क्या रखना है, जब भी डिवीजन वाला क्वेश्चन आए तो याद आपको बस इतना रखना है कि रिमेंबर सेकेंड फ्लिप, क्या करना है आपको, फ्लिप द सेकेंड फ्रिक्शन। क्या करना है, सेकेंड फ्रिक्शन को क्या कर देना है, फ्लिप कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, एंड मल्टीप्लाई। क्या करना है, फ्लिप द सेकेंड फ्रिक्शन एंड मल्टीप्लाई, बस कुछ नहीं करना। लिखो सोल्व, लिखो क्वेश्चन 2/5। सेकेंड फ्रिक्शन कौन सा है, ये है सेकेंड फ्रिक्शन। 4/3 फ्लिप कर दो इसको, 3/4 क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। डिवीजन में भी आपको मल्टीप्लाई करना है, बट कब करना है, फ्रिक्शन को चेंज करने के बाद, रेसिप्रोकल करने के बाद। एंड देन मल्टीप्लाई तो आप जानते हो, मल्टीप्लाई कैसा होगा, बिल्कुल आमने सामने। तो आमने सामने इनकी बिल्कुल शादी करके रख दो, पड़ोसियों से पड़ोसी की। और ये हुआ 3 × 6, 3 2 जा 6 और 4 5 जा 20। और आंसर हमारा आया 6/20, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 2 0, 3/10, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको कैसे सोल्व करना है। देखो यदि क्वेश्चन हो 5/10 और 9/20, 5/10 और 9/20 करो इसको डिवीजन। तो अब दिमाग बस इतना लगाना है कि सबसे पहले देखना है, भूलना नहीं है, सबसे पहले देखना है साइन किसकी है देखना, एंड साइन देखने के बाद करना है क्वेश्चन को सोल्व। बकायदा आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से आंसर में लिखना है, एंड 9/20, एंड देन यहाँ पे अप्लाई कर देना है रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल 5/10 इंटू रेसिप्रोकल अप्लाई हुआ 20/9, एंड देन कर देना है 25 जा 100 और 9 10 जा 90, 0 to 0 खत्म, आंसर आ गया 10/20।
9। सिंपल। अब आपके समझ में आया होगा कि एडिशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को देखकर, और सब्सट्रैक्शन डिनोमिनेटर को देखकर, मल्टीप्लाई आमने सामने शादी कर दो, और डिवीजन जो है रेसिप्रोकल, पड़ोसी के दहेज को बदल लो। इसके बाद आप इस तरह से इसको अप्लाई कर पाओगे और इस तरह से इनको सोल्व कर पाओगे। और ये जब इक्वेशन में आपको, जब बड़े बड़े इक्वेशंस आपके सामने आएंगे और जब ये क्वेश्चन आपसे सोल्व करते बनेगा, क्योंकि ये आपको बताएगा नहीं कि आप इसको डिवीजन करिए, मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, आपको वहाँ खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि करना क्या है। ऐसे सिचुएशन में आप इनको अप्लाई करोगे और हर एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। और अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ जिनको आप प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रियल नंबर वाले क्लास 10th की। ठीक है, तो चलो आप लिख लो फटाफट से, स्क्रीन पे जो आ रहा है आपके एग्जाम्पल्स एडिशन के। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आपको एडिशन के देता हूँ, उसी को आप साइन चेंज कर करके सॉल्व करके देखना, क्योंकि जब साइन चेंज करके सॉल्व करके देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, राजा कोई बनेगा, ये राजा का बेटा। अल्लाह तुम करें। अब आपको करना क्या है, ये सारे 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में आप बस आपको करना इतना है कि जो हमने पढ़ा ना अभी, एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, ये अभी एडिशन में है ये सारे क्वेश्चन, इनको एडिशन में सोल्व करने के बाद सब्सट्रैक्शन में करना है, सब्सट्रैक्शन में सोल्व करने के बाद मल्टीप्लाई में करना है, मल्टीप्लाई में होने के बाद डिवीजन में सोल्व करना है। और जब ये डिवीजन में आपसे सोल्व करते बनने लगेगा, आपका ये मेन कॉन्सेप्ट जो था मैथ्स के लिए, क्लास 10th के लिए कंप्लीट हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, रियल नंबर आपके फ़ोन नंबर और इंस्टाग्राम नंबर की तरह लॉगिन कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल को तो अपने फ़ोन में लॉगिन कर लो, मेरा मतलब सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाय।